क्या आपको भी रोज़ पॉटी नहीं आती है, या फिर हर बार वॉशरूम जाने के बाद ये लगता है कि पेट अच्छे से साफ़ ही नहीं हुआ है, या फिर आप एसिडिटी फील करते हो, या पूरा दिन ब्लोटिंग रहती है, तो ये सब कुछ साइंस हैं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है। और ये आजकल काफ़ी कॉमन है क्योंकि हमारी डाइट में फाइबर बिल्कुल भी नहीं है, हम पानी भी बहुत कम पीते हैं, हमारे लाइफस्टाइल से मूवमेंट गायब हो चुकी है, हमारा खाना बहुत बेकार हो गया है और हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग भी करते हैं। बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि इसका सोल्यूशन योगा है। आप योगा से इसको परमानेंटली ठीक कर सकते हो। और आज हम एक 15 मिनट का कॉन्स्टिपेशन रिलीफ या फिर डाइजेशन को अच्छा करने वाला योगा फ्लो कर रहे हैं। सो प्लीज़ सेटल डाउन ऑन योर मैट। अगले 15 मिनट के लिए आपको पूरा फोकस अपनी ब्रीदिंग पर रखना है और इस इंटेंशन से प्रैक्टिस करना है कि आपको अपना डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको सुधारना है, उसको स्ट्रांग बनाना है। सेटल डाउन ऑन योर मैट विद योर आइज क्लोज्ड। कीप वन हैंड, राइट हैंड ऑन योर बेली। सबसे पहले हम डीप बेली ब्रीदिंग करेंगे। सांस भरते हुए पेट बाहर, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर। 10 डीप बेली ब्रेथ्स और फिर हम आसन प्रैक्टिस शुरू करेंगे। ऑल टुगेदर ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. 5 more breaths. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. बहुत अच्छे. Relax your hand and gently open your eyes. And now slowly get up please. एंड अगर आपको कोई भी मूवमेंट ऐसी लगे कि मैं नीचे बैठकर नहीं कर सकती, तो वो सेम चीज़ आप चेयर पर बैठकर भी कर सकते हो या सोफ़ा पर भी कर सकते हो। तो सबसे पहले अब हम करेंगे ताड़ासन वॉकिंग। फिंगर्स इंटरलॉक्ड, हैंड्स अप, हील्स अप। अपने मैट की किसी भी एक साइड पर जाएंगे और आगे चलना शुरू करेंगे। स्ट्रेच योर हैंड्स अप प्रॉपरली, वॉक फॉरवर्ड एंड वॉक बैक। साथ साथ नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, इनहेल और एक्सहेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। रिलैक्स योर हैंड्स डाउन, कम टू द सेंटर ऑफ योर मैट। तो योगा जब हम करते हैं ना, तो हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स अच्छे से मसाज हो जाते हैं। इस एरिया में जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज़ होता है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, डाइजेस्टिव फायर अच्छी हो जाती है और डाइजेशन धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगेगा। अगैन रेज योर हैंड्स अप एंड बेंड टू द साइड। जितना ज़्यादा बेंडिंग और ट्विस्टिंग करोगे उतना ही आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। कंटिन्यू। 1 2 normal breathing, 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। एंड नाउ ब्रिंग योर हैंड्स डाउन स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ यू। अब हमें ट्विस्टिंग करनी है, तो जितना भी पीछे आप घूम सकते हो उतना पीछे की तरफ घूम जाओ एंड कंटिन्यू। 1 2 3 4 with a smiling face, 5 6 7 8 9
10, रिलैक्स। ओके, और अब हमें बैठना है मलासन में। सो यहाँ से अपने पैरों में थोड़ा सा गैप बनाना है, दोनों पैर हल्का बाहर की तरफ रखो और बैठ जाओ। लेकिन अगर घुटनों में दर्द रहता है तो प्लीज़ मत बैठना। आप ये सेम प्रैक्टिस दीवार का या चेयर का सहारा लेकर भी कर सकते हो। सेटल डाउन इन मलासन, दोनों घुटनों पर रख लो अपने हाथ। अब एक घुटना नीचे रखो और अपर बॉडी को ट्विस्ट कर दो पीछे की तरफ। बहुत ही सिंपल है। अब दूसरा घुटना नीचे रखो, अपर बॉडी को ट्विस्ट कर दो। ये ट्विस्टिंग आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये एक नेचुरल बाउल पोजीशन है, बिकॉज इससे आपके इंटेस्टाइन्स अलाइन हो जाते हैं, बाउल मूवमेंट ईजी हो जाता है। तो ये सेम चीज़ अगर आप सुबह उठकर 1 या 2 ग्लास गुनगुना पानी पीकर करोगे तो आपका बाउल मूवमेंट भी धीरे धीरे ईजी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। परफेक्ट। अपने हाथों का सपोर्ट लो और सुखासन में बैठ जाओ, इजी पोज में। यहाँ पर हम करेंगे सीटेड स्पाइनल ट्विस्टिंग। दोनों हाथ दोनों घुटनों पर हैं। टर्न अराउंड, मेरा राइट हैंड अब आ गया लेफ्ट नी पर, लेफ्ट हैंड में रखूंगी पीछे अपने कमर पे एंड देन आई विल ट्विस्ट। जितना भी मूवमेंट आपकी बॉडी अलाउ कर रही है उतनी करो, धीरे धीरे बेटर हो जाएगा। चलिए 3 टाइम्स हम दोनों तरफ करेंगे। कंटिन्यू, होल्ड ऑन। 1, 2, 3, 4 एंड 5, चेंज। और होल्ड का मतलब है पोजिशन होल्ड, ब्रीदिंग कंटिन्यू। 1, 2, 3, 4 and 5, change. 5, 4, 3, 2 and 1, change. 1, 2, 3, 4 and 5, one last time. 5, 4, 3, 2 and 1, change. 1, 2, 3, 4 and 5, come to the center। और अब हम थोड़ा सा पोजीशन चेंज करेंगे। Get in the टेबल टॉप पोजीशन। दिस इज योर टेबल टॉप पोजीशन। दोनों पैरों को रिलैक्स रखो और अपने फिंगर्स में अच्छे से गैप बनाएंगे फॉर अ बेटर ग्रिप। यहाँ पर हम करेंगे कैट एंड काउ। ये ब्यूटिफुली आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स को मसाज करता है। इनहेल के साथ ऊपर देखो और एक्सहेल के साथ अपनी स्पाइन को राउंड करो। ऑल टुगेदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। परफेक्ट। अब यहीं से आप अपने पेट के बल लेट जाओ। लाई डाउन ऑन योर स्टमक। अगर ज़मीन पर या आपसे ना हो पाए तो आप अपने बेड पर भी ये प्रैक्टिस कर सकते हो। बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा होता है। कीप योर हैंड्स क्लोज टू योर शोल्डर्स। यहाँ से धीरे धीरे ऊपर उठेंगे सांस भरते हुए। कीप योर एल्बोज सॉफ्ट। सीधा नहीं करना है बिल्कुल। कीप देम बेंड, लुक स्ट्रेट, चेस्ट ओपन। यहाँ पर आने के बाद हम इस पोज में ट्विस्टिंग करने वाले हैं। सो धीरे धीरे जितना बॉडी अलाउ करे उतना पीछे देखेंगे। कम टू द सेंटर और फिर दूसरी तरफ। आप खुद देखो आपको कितनी अच्छी ट्विस्टिंग फील हो रही होगी। इंटरनल ऑर्गन्स को उससे भी ज़्यादा अच्छी मसाज मिल रही है। 1, 2, 3, नॉर्मल ब्रीदिंग कंटिन्यू करो। 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Relax, go down. Tuck in your toes. Slowly get up and sit in Vajrasana. ये एक ऐसी पोजीशन है जो आपके लिए बहुत ही अच्छी है और इसे आप तुरंत खाना खाने के बाद भी कर सकते हो। इससे आपका डाइजेस्टिव फ्लो, जो डाइजेशन पावर है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है जब आप इस पोजीशन में बैठते हो। तो आज के बाद खाना खाने के तुरंत बाद 2 या 5 मिनट इस पोजीशन में बैठ के ब्रीदिंग करना। लेट्स डू 5 ब्रेथ्स। इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Open your eyes. लेकिन अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आप इसको स्किप करके खाना खाने के बाद वॉकिंग करेंगे बिकॉज घुटनों के दर्द में ये पोजीशन अच्छी नहीं है। नाउ एक्सटेंड योर लेग्स फॉरवर्ड। अब हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इट्स अ डीप स्पाइनल ट्विस्ट जो आपकी बैक के लिए भी और आपके डाइजेशन के लिए, दोनों के लिए अच्छा है। अपनी राइट नी बेंड करो और इसको अपनी लेफ्ट साइड पर रख दो। अब सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाओ और आपको अपनी राइट साइड पर ट्विस्ट करना है। तो अपना लेफ्ट हाथ अपने राइट घुटने पर टक इन कर दो, राइट हाथ को पीछे रखो और ट्विस्ट हो जाओ। अपने चेस्ट को एक्सपैंड करो, कमर सीधी रखनी है एंड ब्रीथ करो कम से कम 5 बार। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. धीरे धीरे रिलीज कर दो। कम टू द सेंटर एंड रिलैक्स योर हैंड। लेग चेंज। लेफ्ट नी बेंड करेंगे, कीप इट ऑन द राइट साइड। इनहेल के साथ दोनों हाथ ऊपर और एक्सहेल के साथ हम लेफ्ट साइड पर ट्विस्ट करेंगे। कमर बिल्कुल सीधी एंड ट्राई टू एक्सपैंड योर चेस्ट। होल्ड ऑन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come to the center. And now lie down on your mat. लेट जाओ. Relax yourself. राइट नी को सीधा कर दो, राइट लेग रिलैक्स करो, लेफ्ट नी को बेंड कर लो, फिंगर्स इंटरलॉक करके अपने चेस्ट के पास ले आओ जितना भी हो पा रहा है। यह है अर्ध पवन मुक्त आसन और जैसे कि नाम में है पवन मुक्त, ये आपकी बॉडी से एक्सेस गैस को रिलीज करता है। तो नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ होल्ड करो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. लेफ्ट लेग को रिलीज कर दो, राइट नी को बेंड करके अपने चेस्ट के पास ले आओ। होल्ड करो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स। और पवन मुक्त आसन के लिए दोनों घुटने एक साथ बेंड करो, अच्छे से इंटरलॉक करके। अगर आप ऐसे नहीं होल्ड कर पा रहे, अगर आपका पेट बड़ा है तो आप अपने घुटनों को हल्का सा पकड़ कर भी ऐसे ऐसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस हमें इसमें हल्का हल्का मूवमेंट करना है, लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. बहुत अच्छे।
रिलैक्स। अब दोनों हाथ साइड में रख दो, लेग्स में थोड़ा सा गैप बनाओ एंड वन बाय वन आपको स्पाइनल ट्विस्ट करना है दोनों तरफ। अगर लेग्स राइट में है तो फेस लेफ्ट पर होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। साइड पर इनहेल करो, सेंटर में एक्सहेल कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Straight legs on the mat, hands on the sides. Take 10 deep breaths. All together, breathe in, breathe out. Release off all the stress from the mind and body. Breathe in, breathe out. 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 Relax. Gently bend your knees and roll over to any one side. हमेशा साइड से रोल होकर ही उठेंगे. Take support of your hand and slowly come up to Sukhasana in easy pose जहाँ से हमने शुरू किया था. ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर योगा फ्लो. मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको प्रैक्टिस करने के बाद कैसा फील हो रहा है. और अब योग के साथ साथ आपको लाइफस्टाइल में भी कुछ चेंजेस करने होंगे जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं. आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और रोज़ इन चीज़ों को फॉलो करना. और अगर आपको ये प्रैक्टिस अच्छी लगी और अगर आप रोज़ मेरे साथ फ्री में योग प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारा फ्री 14 डेज़ योगा चैलेंज ज्वाइन कर सकते हो. ज्वाइन करने के लिए आप इस QR को भी स्कैन कर सकते हो या फिर ज्वाइनिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा. सो इस चैलेंज में हम 14 दिन एक साथ फ्री में योग प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपकी बहुत ही अच्छी आदत बन जाएगी. रोज़ आपको एक नई आदत भी सिखाऊंगी ताकि आप कंसिस्टेंट रहो. दिन में भी 3 टाइम स्लॉट हैं और शाम को भी 3 टाइम स्लॉट हैं, तो टाइम का कोई बहाना नहीं चलेगा. क्लास भी बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली है, मेल एंड फीमेल दोनों ज्वाइन कर सकते हैं और साथ में चेयर वेरिएशन भी होता है, तो आप अपने पेरेंट्स को भी लेकर आ सकते हो. तो अब कोई और बहाना नहीं, चुपचाप से ज्वाइन कर लो. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हर किसी के साथ शेयर कर देना जिनको कॉन्स्टिपेशन है, जिनका पेट खराब रहता है या फिर जो एसिडिटी और ब्लोटिंग से परेशान है. और ये भी बता देना कि मैं अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाऊं. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. कीप ब्रीदिंग, कीप स्माइलिंग. बाय बाय.